हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम ग्रह तथा उपग्रहों की गति क्या होती है इसमें डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? इसे हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह, यदि एक उपग्रह जिसका जो भ्रमण काल होता है वह t=2π घंटे होता है, पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर वृत्ताकार कक्षा में इस प्रकार इसे रख दिया जाता है ताकि कक्षा का जो ऑर्बिट का प्लेन हो वह भूमध्य रेखा तल से संपाती हो या कॉइनकॉइड हो, तो पृथ्वी पर स्थित जो प्रेक्षक को वह उपग्रह स्टेशनरी दिखाई देता है। ऐसे उपग्रह को हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। Introduction of geostationary satellite. A geostationary satellite is any satellite which is placed in a geostationary orbit. जो सैटेलाइट होता है वह किसी भी सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कक्षा में प्लेस कर सकता है। Satellite in geostationary orbit maintain a constant position relative to the surface of the earth. अर्थ की जो सरफेस होती है उसमें जो अपनी पोजीशन है वह कांस्टेंट मेंटेन रखता है। Geostationary satellite do this by orbiting the earth approximately 22,300 miles above the equator. This orbit path is called the Clark Belt in honor of Arthur C. Clarke. जो सैटेलाइट होती हैं वह अर्थ के ऑर्बिट में 22,300 मील्स के एबव इक्वेटर के रूप में होती हैं। दिस ऑर्बिटल पाथ इज कॉल्ड द क्लैर्क बेल्ट। इस पाथ को, ऑर्बिट पाथ को हम क्लैर्क बेल्ट कहते हैं। जो इसके ऑथर हैं ऑनर आर्थर सी क्लैर्क ने इसकी खोज की थी। डायग्राम ऑफ ए जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट का जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, बीच में अर्थ है और ये इधर जो दिखाया गया है आपको जो पहले नंबर पर वह जियो सैटेलाइट है। यह तुल्यकाली उपग्रह है। जो इसकी अर्थ से डिस्टेंस है वह 35,786 किलोमीटर। अगर हम मील्स की बात करते हैं तो 22,223 मील इसकी दूरी है। सैटेलाइट की, जियो सैटेलाइट की दूरी पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर तथा 22,223 मील्स है। तथा जो इसकी स्पीड होती है मूव करने की वह 11,300 किलोमीटर पर हावर्स के स्पीड से यह मूव करता है तथा 7,000 मीटर पर हावर्स के हिसाब से यह करता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम तो इसका क्लासिफिकेशन LEO, MEO तथा GEO के हिसाब से होता है। पहला जो होता है LEO, जिसे हम लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा होता है MEO, जिसे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तथा जो GEO होता है वह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट डायग्राम। जियो ऑर्बिट डायग्राम आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें जो अर्थ है, अर्थ हमारे बीच में हमें लगाई हुई है
और इसके जो चारों तरफ सैटेलाइट मूव करती है। और जो पहला जो फिगर है, पहला फिगर 12 घंटे के बाद का है तथा जो दूसरा है वह 24 घंटे के बाद। इसमें जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वह आपको दिखाई गई है। इसमें सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट पर किस रूप से मूव करती है वह इसमें दिखाई है। जो पृथ्वी के धरातल से एक इसमें तुल्यकाली उपग्रह जो इसकी ऊंचाई जो होती है उसे h मान लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। इसके एडवांटेज, पहला एडवांटेज जो है वह हाई कवरेज एरिया होता है। यह जो एरिया है वह ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता है। दूसरा, 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर इनफ टू कवर ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ को कवर करे हुए हैं, अर्थ के रीजन को कवर करे हुए हैं, वह 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करती हैं। तीसरा एडवांटेज इसका, 1 ग्राउंड सेगमेंट इज़ इनफ फॉर द सैटेलाइट मॉनिटरिंग। जो एक सैटेलाइट है वह ग्राउंड में है, ग्राउंड सेगमेंट में है, वह मॉनिटरिंग कर रही है। जो चौथा इसका एडवांटेज है वह नो प्रॉब्लम विद फ्रिक्वेंसी चेंजेज। जो फ्रिक्वेंसी चेंज में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यह हमारे एडवांटेज। और इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वह इस प्रकार हैं। जियो सैटेलाइट के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, इसके डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज इसका है कि पोलर रीजन आर नॉट ऑब्जर्व्ड। यह पोलर रीजन जो होता है उसे ऑब्जर्व नहीं करता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज इसका कि 1 बिग प्रॉब्लम विद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, की जियो स्टेशनरी की एक बड़ी प्रॉब्लम है इज डेट सिंस दे आर ऑलवेज पॉजिटिव above the equator they cannot see the north or south poles and are of limit use of latitude greater than 60-70 degree north to south। यह जो है जियो सैटेलाइट जो अपनी ऑर्बिट से नॉर्थ और साउथ के पोल्स की तरफ पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाती है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 डिग्री तक नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। वीक सिग्नल आफ्टर ट्रेवलिंग ओवर 35,000 किलोमीटर। जो इसके जो सिग्नल होते हैं वह बहुत वीक होते हैं। वह केवल 35,000 किलोमीटर तक ही ट्रेवल्ड कर सकते हैं। यह इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका जो चौथा डिसएडवांटेज है, सिग्नल सेंडिंग डिले। जो सिग्नल है यह सिग्नल को भेजने में बहुत देर लगाता है। जो इसके सिग्नल होते हैं उसे भेजने में यह देर लगाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज़फुल फॉर मैनी एप्लीकेशंस। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वह कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैनी एप्लीकेशंस की कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है इसका टेलीकम्युनिकेशंस। यह टेलीकम्युनिकेशंस में कहाँ यूज़ होती है, तो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर टेलीफोन्स, टीवी एंड डिजिटाइज ट्रांसमिशन लाइंस में इसका यूज़ होता है। जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें
WWO जिसे हम वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे टेलीफोन्स में इसका यूज़ होगा, टीवी तथा जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। दूसरा जो इसका यूज़ होता है आर्मी में इसका यूज़ कहाँ होता है? अलार्म सिस्टम के लिए इसका यूज़ होता है। कहाँ पर? डिटेक्शन ऑफ रॉकेट लॉन्चेस, जो रॉकेट लॉन्च के लिए या डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। Geostationary satellites are also commonly used for communications and weather observation। तो जो इसका कॉमनली यूज जो होता है वह कम्युनिकेशंस में होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज कम्युनिकेशंस में होता है तथा इसमें हमने आपको बताया कि तुल्यकाली जो उपग्रह हैं वह एक ऐसा उपग्रह है जिसका जो भ्रमण काल होता है वह T=2 पाई घंटे होता है। जे पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर वृत्ताकार कक्षा में इस प्रकार रख दिया जाता है ताकि जब हम वृत्ताकार कक्षा में पूरब से पश्चिम जब कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है तब कक्षा का जो तल है प्लेन जो है ऑर्बिट का वह भूमध्य रेखीय तल से संपाती हो। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर होता है उसको वह उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। तो ऐसे उपग्रह को ऐसे सैटेलाइट को हम तुल्यकाली उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसकी जो तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होती है h=3.56 × 10⁴ किलोमीटर होती है तथा हम अगर इसे मीटर में अगर हम लिखते हैं तो इसकी तुल्यकाली उपग्रह की जो ऊंचाई होगी वह 3.56 × 10⁷ मीटर होती है।